बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 एनालिटिकल ज्योमेट्री को डिस्कस किया कि एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या होता है कि ज्योमेट्री में अलजेब्रिक टेक्निक्स फार्मूलाज उनको जब हम यूज़ करते हैं तो वो एनालिटिकल ज्योमेट्री बन जाता है। फिर उसके बाद हमने डिस्टेंस फार्मूला फाइंड किया, मिड पॉइंट फार्मूला डिस्कस किया, रेशो फार्मूले को डिस्कस किया। तो आज भी इन चारों फार्मूलाज को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 4.1 कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोगों ने सॉल्व आउट करने। फॉर एग्जांपल कल लास्ट टाइम तक क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर चुके थे, तो आज उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास। तो क्वेश्चन नंबर 10 बेटा क्या है, कहता है क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल चार कोनों वाली एक शक्ल आपके पास है जी, हैज़ पॉइंट्स, उसके पॉइंट्स है जी ए हैविंग एलिमेंट्स 9 and 3। दूसरा पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -7 और 7। थर्ड है जी वर्टेक्स उसका सी -3 और -7। फोर्थ है जी डी आपके पास, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी 5 और -5। तो प्यारे बच्चों ये साबित कर रहे हैं कि ये जो ए बी सी डी हैं ये किसके वर्टेक्सेस हैं जी, क्वाड्रिलेटरल के। अब क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होगा कि अपोजिट साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ कि फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। फिर ये जो ए बी बी सी सी डी आपके पास हैं इनके मिड पॉइंट्स फाइंड आउट कीजिए। सपोज दिस इज पॉइंट ए, बी सी, दिस इज डी। ए बी का मिड पॉइंट है पी, बी सी का मिड पॉइंट है क्यू, सी डी का मिड पॉइंट है आर, ए डी का मिड पॉइंट है एस। तो हमने जनाब मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी ए डी फाइंड आउट करने हैं जो कि रिस्पेक्टिवली पी क्यू आर और एस हैं। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने का फार्मूला पढ़ा था। सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू पॉइंट पी से उसको शो किया x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 के साथ। अब ए और बी जो पॉइंट्स हैं इनमें x और x1 कौन सा है, y और y1 कौन सा है। तो 9 - 7 डिवाइडेड बाई 2, सिमिलरली 3 - 7 या +7 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि फार्मूले में प्लस है तो +7 डिवाइडेड बाई 2। सो पॉइंट पी आपके पास बना 9 - 7 2 डिवाइडेड बाई 2 तो 1 और 7 + 3 10 डिवाइडेड बाई 2 तो 5। ये मिड पॉइंट पी आपके पास फाइंड हुआ और उसके एलिमेंट्स हैं जी 1 और 5। सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ बी सी आपने पास मौजूद है, इसका मिड पॉइंट क्यू। सो क्या है जी, दिस इज बी, दिस इज सी। -3 - 7 डिवाइडेड बाई 2, -7 + 7 डिवाइडेड बाई 2। तो कोऑर्डिनेट्स बिकम -7 - 3 -10 डिवाइडेड बाई 2 तो -5, -7 + 7 0 डिवाइडेड बाई 2 तो 0। यानी यहाँ क्यू बना आपके पास -5 और 0। सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ सी डी का आपके पास मिड पॉइंट है जी आर भी आपने फाइंड आउट किया। दिस इज सी डी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो 5 - 3 डिवाइडेड बाई 2, -5 - 7 डिवाइडेड बाई 2। सो 5 - 3 2 डिवाइडेड बाई 2 तो 1, -12 डिवाइडेड बाई 2 तो -6। तो ये 1 और -6 आपके पास एलिमेंट्स आ गए मिड पॉइंट आर के। सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ ए डी आपके पास लास्ट है जी मिड पॉइंट ए डी, और उसको ऐसे से हमने शो किया मिड पॉइंट को। दिस इज ए, दिस इज डी। तो 5 + 9 डिवाइडेड बाई 2, -5 + 3 डिवाइडेड बाई 2। ये जरा वाजे करके लिख दें। 9 + 5 14 डिवाइडेड बाई 2 तो 7, -5 + 3 तो -2 डिवाइडेड बाई 2 तो -1। तो यहाँ पे आपके पास ऑर्डिनेट्स बने 7 और -1। बात समझ गए हो। तो अगर ए बी सी डी जो है क्वाड्रिलेटरल्स के पॉइंट्स हो तो फिर आपने इनकी साइड्स के मिड पॉइंट्स फाइंड आउट कीजिए। तो जनाब हमने इनके मिड पॉइंट्स भी फाइंड आउट कर लिए, ए बी का, बी सी सी डी और डी ए के। अब आगे क्या करना है, वो कहता है कि क्या ये जो मिड पॉइंट्स आपने फाइंड आउट किए हैं इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो शेप आपके पास बनती है एक और क्वाड्रिलेटरल, सो क्या वो शेप आपके पास जो है वो पैरेललोग्राम है या नहीं है, पैरेललोग्राम है या नहीं है। अब पैरेललोग्राम की कंडीशंस क्या है कि अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल भी हो, इक्वल भी हो। नन ऑफ ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, कोई भी एंगल 90 डिग्री भी नहीं होता है। सो प्यारे बच्चे आए इनके अपोजिट्स
लेंथ चेक करते हैं क्या इक्वल है। सो पहले लेंथ हमने फाइंड आउट की पी क्यू लेंथ फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर्स में, उसको यूज करते हुए पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो डायरेक्ट मैंने वैल्यूज लिखी हैं, लेकिन आपने फार्मूला कोड करके फिर पुटिंग करनी है। 1 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 होल स्क्वायर, यहाँ पहुंचे 5 प्लस 1 6 6 6 36 5 5 से 25 स्क्वायर रूट 36 प्लस 25 इज इक्वल टू 61 स्क्वायर रूट। सिमिलरली हमने क्यू आर डिस्टेंस फाइंड आउट किया। सो क्यू आर इज इक्वल टू -5 या 1 प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस 0 होल स्क्वायर टेकिंग इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 6 6 36 माइनस 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 36 72 स्क्वायर रूट आया। सिमिलरली आर एस आपने फाइंड आउट किया। सो दिस इज आर, दिस इज एस। 7 माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6 होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट 7 माइनस 1 6 6 36 6 में से 1 आउट हुए तो 5 5 से 25 स्क्वायर रूट और जनाब इनको सम किया तो 61 स्क्वायर रूट आया। एक लास्ट रह गया आपके पास एस पी। तो 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 होल स्क्वायर टेकिंग इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट 7 माइनस 1 6 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 5 माइनस 1 इज माइनस के 6 6 इज 36 प्लस 36 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 72 स्क्वायर रूट आपके पास आया। तो जनाब आपने जब ये लेंथ फाइंड आउट की तो चेक करते हैं कि कौन सी साइड्स हैं वो इक्वल हैं। यहाँ पे देखें पी क्यू इज 61 स्क्वायर रूट और आर एस भी आपके पास 61 स्क्वायर रूट है। सो पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। पी क्यू आपके पास ये है जी, इसकी लेंथ है जी 61 स्क्वायर रूट और ये है आपके पास आर एस, तो इसकी भी लेंथ है 61 स्क्वायर रूट। सिमिलरली बाकी जो 2 साइड्स हैं जी पी एस और क्यू आर, क्या पी एस और क्यू आर की जो लेंथ है वो भी सेम है? यस, क्यू आर इज इक्वल टू 72 स्क्वायर रूट, एस पी इज इक्वल टू 72 स्क्वायर रूट। सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। आपके पास पी क्यू आर एस क्या है? दिस इज अ पैरेललोग्राम है। सो क्वाड्रिलेटरल गिवन थी, ए बी सी डी पॉइंट्स आपके पास मौजूद थे, आपने उनकी साइड्स की मिड पॉइंट्स फाइंड आउट किए। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो शेप बनी उसको हमने साबित किया कि क्या वो पैरेललोग्राम है या नहीं। तो साबित हुआ कि पी क्यू आर एस क्या है जी, इज अ पैरेललोग्राम है। अच्छा, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? फाइंड पॉइंट्स फाइंड आउट कीजिए जो ट्राइसेक्टिंग था, जो 3 हिस्सों में डिवाइड करें। किसको? जॉइन ऑफ ए और बी पॉइंट्स। ए और बी पॉइंट से जुड़ी लाइन सेगमेंट आपके जो पास है वो पॉइंट्स फाइंड आउट करें जो ए बी को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सो प्यारे बच्चों, 3 हिस्सों में डिवाइड का मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे। एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट है डी। कट लगेंगे 2 जगहों पर, हिस्से बन जाएंगे 3। कट लगेंगे 2 हिस्सों पर, 2 कट लगेंगे, हिस्से कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। सो लिहाजा ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, हमने एक पॉइंट सी लिया हैविंग ऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। एक पॉइंट हमने डी लिया, उसने भी ए बी को बाइसेक्ट ट्राइसेक्ट किया, उसके कोऑर्डिनेट्स लिए x1 और y1। सो 2 पॉइंट्स लिए, दिए हुए लाइन सेगमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, बराबर हिस्सों। अब यहाँ पे क्या है जी? लेट सी जो आपके पास x और y पॉइंट्स हैं, डी आपके पास x1 y1 है, बी द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग ए बी को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ 2 बातें हो गई। एज फर्स्ट वन केस के सी पॉइंट जो आपके पास है x और y, बी द पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 1:2 में। अगर हम सिर्फ इस पॉइंट की बात करें, इसको इग्नोर कर दें, तो पॉइंट सी जो है ए बी को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है और वो रेशो क्या है जी? ए से सी तक की रेशो ये 1 और ये सी से बी तक के जो हिस्से हैं ये 2। सो रेशो कितनी बनी? 1:2। सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट सी ने ए बी को बाइसेक्ट किया, डिवाइड किया। बाइसेक्ट ने डिवाइड किया किस रेशो में? 1:2 में। ये एक हिस्सा है और ये 2 हिस्से हैं। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा था, रेशो फार्मूला, और वो रेशो फार्मूला किस तरह से यूज़ किया था? पॉइंट सी के जो एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई ऑर्डिनेट है उसको फाइंड आउट करते हैं।
तो x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला 1 मल्टीप्लाइड 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद -1 डिवाइडेड बाय रेशियोज का सम 1 + 2। तो 6 1 6 प्लस माइनस -2 ओवर 3 4 ओवर 3। इसी तरह y ऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने का 1 मल्टीप्लाइड 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद 4 ओवर सम ऑफ रेशियो 1 + 2। सो 2 1s are प्लस 4 2s are 8 ओवर 3 8 + 2 10 ओवर 3। तो C पॉइंट आपके पास बना, x और y जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो 4 ओवर 3 और 10 ओवर 3। तो C आपके पास पॉइंट मिल गया। सिमिलरली अगर हम पॉइंट D को देखें, C तो फाइंड हो गया, D फाइंड आउट करना हो तो अब आपकी रेशियो क्या होगी, यहाँ रेशियो D से B तक 1 और यहाँ A से D तक की रेशियो 2 हिस्से बन जाएगी। सो एज dx1 y1 डिवाइड्स AB इन रेशियो 2:1 में ये A से D तक जो है वो 2 हिस्से, D से B तक जो है वो 1 हिस्सा। तो जनाब बाय यूजिंग रेशियो फार्मूला आप लोग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं पॉइंट D के ऑर्डिनेट्स x1 और y1। तो x1 का फार्मूला यहाँ पे जनाब x1 इज 1 मल्टीप्लाइड विद -1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद 6 ओवर सम ऑफ रेशियोज 2 + 1 so that is 3। so 1 1s are -1 6 2s are 12 over 3 12 - 1 11 over 3 आपके पास पहुंचा। सिमिलरली y1 के लिए 1 मल्टीप्लाइड विद 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद 2 ओवर सम ऑफ रेशियो 1 4s are 4 प्लस 2 2s are 4 ओवर 3 8 over 3। सो जनाब D कोऑर्डिनेट जो आपके पास है, D पॉइंट जो आपके पास है x1 y1 तो उसके एलिमेंट्स हुए 11 over 3 8 over 3। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स थे, पॉइंट्स C फाइंड करना, पॉइंट D फाइंड आउट करना। सो हमने तीनों के ट्राई सेक्शन के लिए तो कोई फार्मूला नहीं पड़ा था। सो लिहाजा हम एक एक पॉइंट लेते हुए रेशियोज को चेक करते हुए आप लोग रेशियो फार्मूला यूज़ करते हैं और अपने जो मतलूबा पॉइंट्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह 4 हिस्सों में 5 हिस्सों में 6 हिस्सों में पॉइंट्स आपके पास और भी आ सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रेशियो फार्मूला यू कैन बी एबल टू फाइंड दीज पॉइंट्स। 13 के बाद 14 15 सेम इसी तरह से हैं, आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन, इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी, मैं बोल रहा हूँ, ज़रा नोट कीजिएगा। पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C ये गिवन है। एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट कीजिए PXY जो पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C से इक्विडिस्टेंट हो, यानी पॉइंट P फाइंड आउट कीजिए। शर्त क्या है कि ये पॉइंट P पॉइंट A से, पॉइंट B से, पॉइंट C से इक्विडिस्टेंट हो। और इक्विडिस्टेंस हो तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम देख सकते हैं कि PA डिस्टेंस इक्वल टू PB डिस्टेंस इक्वल टू PC डिस्टेंस। तो तीनों डिस्टेंसेस क्या हैं जी, बराबर हो सकते हैं। अगर ये तीनों बराबर हैं सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी PA इज इक्वल टू PB हो सकता है। सो जनाब PA से PB हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए PA दिस इज PB, तो x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू PB, दिस इज P, दिस इज B, x + 2 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायर किया बोथ साइड ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो सके। जब आपने इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशंस आपके पास बनकर आ गई 7x + y - 13 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला PB इज इक्वल टू PC, तो PB PC के भी इक्वल है। तो जनाब डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए PB इज इक्वल टू PC लिया, दिस इज PB, दिस इज PC। सो फार्मूले में जब पुटिंग की तो x + 2 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x - 4 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसी तरह स्क्वायर किया बोथ साइड स्क्वायर रूट कैंसिल, सिंप्लीफाई किया तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वैल्यू फाइंड आउट हो गई x इज इक्वल टू 1। तो जनाब जब x आपके पास 1 आ गया, इसको पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो 7 × 1 प्लस y - 13 इज इक्वल टू 0। 7 1 से 7 - 13 तो -6, तो y इज इक्वल टू 6 आपके पास हुआ। तो x आपके पास 1 है और y आपके पास 6 है। सो रिक्वायर्ड पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y वो हैं 1 और 6 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 16 का एक पार्ट मैंने किया, दूसरा पार्ट भी है कि जब आपके पास पॉइंट P फाइंड आउट हो जाए तो फिर रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कीजिए।
तो अगर मैं इसका सर्कल बना दूं तो इसका रेडियस क्या बनेगा? सो रेडियस जाहिर सी बात है, पी से ए भी रेडियस है, पी से बी भी रेडियस है, पी से सी भी रेडियस है। तो रेडियस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? यानी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, पी से ए डिस्टेंस फाइंड आउट कर दें, दैट विल बी द रेडियस। पी से बी फाइंड कर दें, दैट विल बी द रेडियस। पी से सी फाइंड कर दें, दैट विल बी द रेडियस। तो किसी एक का आपने रेडियस फाइंड करना है, सारा का नहीं करना। तो प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक ये आपके जिम्मे हो गए। जितने पार्ट्स में मैंने रहते हैं बाकी करने हैं वो आपने खुद करने हैं। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।